हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम दो केसेस कर रहे थे, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आज स्टार्टिंग करते हैं पहले एक टॉपिक से, एक्सेलरेशन निकालने का तरीका देखिए आप। उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे आते हैं दो तीन। ठीक है, तो अगला जो अपना काम रहेगा वो रहेगा कि फोर्स required to body force required to body at inclined plane ठीक है, force required a body at inclined plane। ओके, तो इसमें हम दो केस करेंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। ठीक है, एक केस मैं करवा देता हूं आपको, एक केस आप ट्राई करेंगे। ठीक है, आसान ही है, ट्राई करना, आपको दिक्कत नहीं। पहला केस समझ से देखो, पहले आप देखो, पहले केस में क्या कह रहा हूं मैं, डाउन, इसमें हमें करना है अप। देखिए, ये केस मैं करवा रहा हूं एक बार, आप देखिए। कोई प्लेन इंक्लाइन हमने किया विद एंगल थीटा। ठीक है, देखा रखा है, इस पे बॉक्स रखा था एम मास का। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन हमने पता, देखो टॉपिक का नाम ही है इंक्लाइंड प्लेन। ओके, अब इस पे हमने फोर्स लगाया नीचे की तरफ। ठीक है, ये कैपिटल एफ है, दिस इज कैपिटल एफ। ठीक है, तो कंपोनेंट अगर मैं ब्रेक करूं तो ये ऊपर वाला एम जी, कल वाला ही काम कर रहे हैं। पहला, सबसे पहला एम जी, ये एंगल बीच का थीटा हो जाएगा ना, पता है, कल आपको बताया था मैंने। एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, बस। ठीक है, समझ गए? बताइए। डायग्राम समझ में आया आपको? ये बताइए पहले आप। ठीक है, उस केस में इसको आप करना है बस, और कोई चेंजमेंट नहीं है। उसका रिजल्ट मैं लिख दूंगा। ठीक है, और रिजल्ट से आपको ट्राई करना है बस। ठीक है, यह रिजल्ट आप याद कर लेना, लेकिन करना जरूर आप ट्राई। ठीक है, अगर आपसे हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करो आप, बस, कुछ नहीं है। देखो, एफ बी डी, देखो एक बन जाएगा सीधा, एन नीचे की तरफ क्या है, एम जी कोस थीटा। ठीक है, तो एन यहां से कितना आ गया, एम जी कोस थीटा। ठीक है, देखो ये चैप्टर है ना, ये आसानी चैप्टर है। अगर आपको फोर्स का चैप्टर समझ में आ गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक एडिशनल फोर्स और जोड़ना है, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, बस वो सोच समझ से जोड़ना है कि वो आएगा कहाँ पे। जैसे अभी तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे आएगा, लेकिन जब हम ब्लॉक सिस्टम पे आएंगे ना, तो वहां पे आप अच्छी तरह समझ लेंगे, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, देखो अगला काम, अगला फ्री बॉडी डायग्राम ये है। दिस इज एम जी साइन थीटा, दिस इज एफ, दिस इज फोर्स। ऐसे है ना तीनों डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स इस साइड है तो ये वाली साइड पॉजिटिव, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ। इक्वेशन समझ में आ गई आपको? अब देखिए आप आगे, देखो अगर मैं यहां से लिखूं एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एन इज इक्वल टू एफ। एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू नहीं होती है ना। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एम जी साइन थीटा माइनस
म्यू एस लिख लो आप अगर लिखना चाहते हो तो, ठीक है। एन एन कितना है, एम जी कोस थीटा, और इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या है, एफ, ठीक है। अब देखिए आगे एम यहां से कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर क्या बच गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू एस कोस थीटा, जी भी कॉमन आ गया है यहाँ से, एम जी दोनों कॉमन आ गए। नेट फोर्स कितना है, एम मास का ब्लॉक, एम और ये एक्सेलरेशन, एम से एम कैंसिल हो गया। ए की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी बताओ मुझे आप, जी साइन थीटा माइनस म्यू एस, ठीक है। बताइए आगे वो समझ में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन है वो छोटा किससे है ना, ठीक है। बस यही रिजल्ट इसका, तो बताइए बिल्कुल समझ में आएगा नहीं आपको, ठीक है। ओके, ठीक है। इसको और इम्प्लीफाई करना चाहें तो आप किस तरह कर सकते हैं, और इम्प्लीफिकेशन तो इसका नहीं होगा, ठीक है। तो कई सेकंड में अगर आप अप करना चाहेंगे अप, ठीक है, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, उसमें आपके पास आएगा म्यू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब ये इंटरचेंज हो जाएंगे, बस हो भी जाएंगे, अरे हो भी जाएंगे ना। देखो अब के लिए लिख रहा हूं मैं ये, ठीक है। आप रिजल्ट लिखना चाहे तो लिखेगा, ठीक है। जी म्यू एस कोस थीटा माइनस साइन थीटा कैसे होगा, देखो ये फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा ना, अब देखो ये कर दिया होगा ना आपने, ये फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है। अब की बार एफ माइनस एम जी साइन थीटा आएगा बस यहाँ पे, और यही टर्म फिर साइन थीटा माइनस की हो जाएगी ना, ये टर्म यहाँ पे, ये बस और कुछ नहीं है। इतना काम तो कर ही लोगे आप भाई, ठीक है। ये दो टॉपिक कर लोगे आज के लिए आप रिटर्न में, कर लोगे ना। तो आगे बढ़ते हैं, आप देखो आसानी है, आप करके देखना, नहीं हो पाए मैं सिर्फ दोबारा पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। डाउट अगर मन में बैठेगा तो दिक्कत है फिर आगे भी, जो करो उसको अच्छी तरह करो, कंप्लीट करो, ठीक है। अच्छा अब मैं आता हूँ एनसीईआरटी में, ठीक है। आज एनसीईआरटी की क्लास लेंगे पहले। अगर आप एनसीईआरटी के 102 पेज पे हैं, ठीक है, 102 पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 5.7, 5.8, 5.9, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, अगर आपके पास अब भी एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी तो मस्ट है आपके लिए, परचेज कर ही कर लो भाई, ठीक है। मतलब जो भी ये वीडियो देखते हैं वो एनसीईआरटी जरूर ले लें, ठीक है, ठीक है। मतलब जो होमवर्क अभी नहीं बना रहे उनको मत बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बनाओ भाई। अब ऐसा काम दोबारा क्लास में नहीं हो पाएगा, वहाँ पे तो रिवीजन हो पाएगा, कंसेप्ट आप अच्छी तरह यहाँ समझ लो, ठीक है। वहाँ पे एक एक लाइन नहीं बताई जाएगी, वहाँ पे तो फिर दोबारा बताया जाए आपको बस कि ये टॉपिक करवाए थे, इस तरह करवाए थे। अभी मैं आपको पूरा ब्रीफली बता रहा हूँ हर एक चीज़, ठीक है। तो 102 पेज पे अगर मैं देखूँ 5.7, 5.8 और 5.9, इनको करने की कोशिश करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें ये रखा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन in which a box lying on its floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train floor is 0.15. ये आपको दे रखा है 5.7 कर रहे हैं, ठीक है। म्यू दे रखा है आपको 0.15, ठीक है। रखता हूँ एक बार, थोड़ा सा ज़्यादा प्रकाश है, ओके। अब इसमें क्या रखा है, देखो ये कोई ट्रेन थी,
और इसके फर्श पे एक फ्लोर बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है। मतलब क्या है, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स कंटिन्यू किस पे रहना चाहिए, रेस्ट पे रहना चाहिए, ट्रेन चलती रहे तो भी, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन आपको निकालना है, एक्सेलरेशन बताना है ना। हाँ, एक्सेलरेशन आपको बताना है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो देखो नेट फोर्स कितना होगा इस ब्लॉक पे, ma, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, इस फ्रिक्शन के बराबर होगा। मेरी बात तो समझ रहे हो आप। देखो आपने स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या पढ़ा था, जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तभी तो बॉडी किस पे रहेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन में। कोई चीज हमने यहाँ लगा दी, दिस इज नेट फोर्स एंड दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एम ए इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, म्यू एन ए, एम ए इज इक्वल टू म्यू एन की वैल्यू कितनी है, एम जी, एम से एम कैंसिल, ए इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू जी, म्यू कितना दे रखा है 0.15 और 10, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 15, 0.15, तो ये 1.5 आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें समझिए और चीजें एक बार देखो। अब ये क्या रखा है, इतना एक्सेलरेशन चाहिए इसको, ठीक है। तो इतना ही कम से कम एक्सेलरेशन चाहिए इसको, ठीक है, या इससे कम चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा बढ़ गया ना तो बॉडी क्या करने लग जाएगी, चलने लग जाएगी। मेरी बात तो समझ रहे हो आप। देखो इतना ही एक्सेलरेशन पे ये बॉडी इसके साथ स्टेशनरी रहेगी। अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा एक्सेलरेशन और इसको मिल गया तो इसका मतलब ये ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। अभी चलने लग जाए तो इसका मतलब या तो इसके बराबर होनी चाहिए या इससे क्या होनी चाहिए, छोटी ही होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 5.8, देखो 5.8 क्या है। 5.8 में अगर आप देख सकते हैं एक फिगर दे रखा है और उसमें क्या रखा है, एक मास दे रखा है आपको 4 kg का, रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। ये क्या रखा है कि एक प्लेन को हमने इंक्लाइन कर दिया 15 डिग्री एंगल पे विद द हॉरिजॉन्टल, द मास जस्ट बिगिन टू स्लाइड, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, स्लाइड करना लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अरे वाह आसान। देखो अभी आपने टॉपिक क्या था नहीं, एंगल ऑफ स्लाइडिंग लास्ट लेक्चर में, ठीक है, बस वही है। डायग्राम देखोगे आप बिल्कुल वही का वही है, ठीक है। आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है और ये आपको वैल्यू रखी है अल्फा 15 डिग्री, बस, ठीक है। कर लेना आप 10-15 डिग्री। अब 10-15 डिग्री की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है एनसीईआरटी में 0.27, ये आपको भाई याद करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी बहुत वैल्यू है, आधी वैल्यू याद करनी पड़ती है, ठीक है। बाकी कंपटीशन में इतनी वैल्यू नहीं आएगी। कंपटीशन में आप देखेंगे 45 आ जाएगा या 30 आएगा या 37 डिग्री आएगा या 53 डिग्री आएगा, इस तरह आते हैं, ठीक है। मतलब मोस्टली अगर यूज करते हैं ना तो 37 और 53 डिग्री यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, वो मैंने आपको बता रखी है वो ट्रायंगल। हो गया ना, बस इसमें कुछ नहीं करना, बस यही सीधा ये एक लाइन वर्ड, वन वर्ड आंसर है ये, ठीक है। अब इसके बुक में आप आंसर देखेंगे ना तो इसमें एक इतना सा पेज पर रखा है, वो हमने कहाँ किया था, एंगल ऑफ रिपोज में। उसमें क्या रखा है, एंगल ऑफ, ये बैलेंस कर रखे हैं फोर्सेस, ठीक है। लेकिन वो काम हम किस में कर चुके हैं, एंगल ऑफ रिपोज में। तो आपको वन वर्ड में आंसर मिल गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, मतलब अपने टॉपिक से बेस्ड, इसमें सोल्ड 5.9। ये क्या रखा है, एक इस तरह का रोड है, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है आपको 0.047। हाँ, और यहाँ पे लॉरी है, दिस इज लॉरी, ठीक है। और ट्रॉली है, इसमें मैं तो लॉरी बोल दिया लेकिन इसमें ट्रॉली है, ट्रॉली एंड ब्लॉक, ठीक है। और वो कनेक्ट है एक पुली सिस्टम से भाई, ऐसे। बट डायग्राम आपको दे रखा है ऐसे, एक ब्लॉक, ठीक है। अब इसका मास कुछ दे रखा है, इसका मास है 3 kg। ये इसका स्टैटिक फ्रिक्शन, ये चल रही है तो ये इसका स्टैटिक फ्रिक्शन है
म्यू के एन। अब की बार आपको काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है, स्टैटिक नहीं काइनेटिक दे रखा है, ठीक है, ये मूव कर रही है और ये इसकी टेंशन दे रखी है ऐसे, ठीक है, और इस ट्रॉली का कुछ दे रखा है, हाँ ये ट्रॉली का वजन है 20 किलोग्राम। अरे ये तो भाई फिर एक घर घुर चलाते हैं ना वो ट्रॉली वाली है, ठीक है, ये कोई ट्रॉली वो नहीं है ट्रक वाली ट्रॉली का तो वजन बहुत ज्यादा होता होगा, है ना। तो ये जो बच्चे खेलते हैं ना ट्रॉली और उससे कुछ लटका देते हैं फिर चलाते हैं वो चीज़ है, ठीक है। करना क्या आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, हाँ एक्सेलरेशन आपको निकालनी है, फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अरे बहुत आसान काम है, देखो ब्लॉक को आप सोल्व करो, एफ बी डी बनाओ आप, देखो दिस इज 3 kg, ऊपर टेंशन, इस तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन है तो इसका मतलब फोर्स इसका इस तरफ लग रहा है, ये चलने की कोशिश इस तरफ कर रहा है, तो इस तरफ करने की कोशिश करेगा तो एक्सेलरेशन ये और एक्सेलरेशन ये, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो गई और ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ वेट, तो ये वेट हो गया 30, जी 10 दे रखा होगा इसमें, हाँ टेक जी इज इक्वल टू 10, तो इक्वेशन देखो क्या बनेगी 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a, क्लियर, ठीक है। इस ब्लॉक पे देखते हैं दूसरे ब्लॉक पे, ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली पे फोर्स इस साइड लग रहा है टी और ये इसका फ्रिक्शन है, देखो क्या बनेगा आप बताइए, आप मुझे एक बार ब्लॉक पे बताइए। अरे फोर्स इस साइड पे ये टर्म पॉजिटिव टी माइनस एफ के इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐड कर दो आप, ऐड करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 30 माइनस एफ के इज इक्वल टू 23a, ठीक है। उसके बाद देखो 30 माइनस म्यू एन इज इक्वल टू 23a, म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है और एन आपको किसका पूछ रखा है, आपको एन जो आपको दे रखा है वो देखिए कितना दे रखा है, एफ के एन 200 न्यूटन, अच्छा ट्रॉली के बीच में दे रखा आपको पहले, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें लिखना पड़ेगा ट्रॉली के लिए म्यू एन, तो म्यू एन यहाँ से कितना हो जाएगा देखो आप ट्रॉली के लिए लिखेंगे आप टी माइनस म्यू 0.15 और एन कितने है एम जी 200 इज इक्वल टू 23a, करके देखना यहाँ से आंसर सही आएगा आपका, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। और मैं यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो आंसर आएगा आपका 22/23, ठीक है। उससे आप टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कहीं भी रख देना आप, अरे आ गया होगा ना समझ में, आसान काम था, बैलेंस करने थे और आपको ए निकालना था, एफ के की वैल्यू म्यू के एन होती है, म्यू के की वैल्यू दे रखी थी आपको एन, आप निकाल लो यहाँ से, ठीक है। भाई एन कितना होगा 20 × 10, एन किसके बराबर होता है, एन जी बराबर होता है ना, तो एन जी कितना होगा 20 × 10, ठीक है। हो गया क्लियर आपको, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं आज के लिए, देखता हूँ मैं टाइम कितना हो गया, मैं अगले वीडियो में ही करवाया जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम एडिशनल एक्सरसाइज, देखो एनसीईआरटी में ना एक एडिशनल एक्सरसाइज होती है, एक तो सिंपल एक्सरसाइज होती है और एक होती है एडिशनल एक्सरसाइज। तो एडिशनल एक्सरसाइज जो होती है ना वो एक बहुत अच्छे लेवल की होती है, मतलब आप उनको मान के चलो एचसी वर्मा जैसे लेवल की होती है वो, ठीक है। तो एडिशनल एक्सरसाइज आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। देखो एक्सरसाइज करोगे वो बहुत सिंपल लेवल की मिलेगी, सिंपल लेवल का मतलब आप जो कंसेप्ट अभी तक पढ़ रहे हैं ना वो लगाने आपको, जस्ट एडिशनल में आप क्या करेंगे कि आपको अच्छे क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे उसमें कि किस तरह हम करें, ठीक है। तो अगले क्लास में हम एडिशनल एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन करेंगे, आज तो टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट में हो नहीं पाएंगे वो, ठीक है। तो उसको अगली क्लास में ट्राई करेंगे। तो आप यहाँ तक आप काम करना, 3 क्वेश्चन ये करना और ये एक्सेलरेशन आप लिखना दोनों, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट, टेक केयर।